स्टार्टिंग में हमें लेडी सैम की एंट्री दिखाई जाती है। वो ऑफिस में आ रही थी, तभी जो उस ऑफिस में मेड थी वो दौड़ के आते हैं और कहते हैं लेडी बॉस आ रही है। तो सारे स्टाफ मेंबर जल्दी से अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। लेडी सैम की ऑफिस में एंट्री होती है, सब स्टाफ अपने अपने जगह बैठ जाते हैं, पर वहाँ अकेली खड़ी होती है। तो सैम उसके पास जाते हैं और कहते हैं टाइम क्या हुआ है। तो सारा स्टाफ बताता है 9:50 AM। तो सैम कहते हैं मैं तुम सबको 5 मिनट्स देती हूँ, तुम सब मुझे मीटिंग रूम में दिखने चाहिए, मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। और वो वहाँ से जाने लगते हैं और रुक कर कहते हैं मैंने मेरा माइंड चेंज किया है, मैं तुम्हें 2 मिनट्स देती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। सब जल्दी से मीटिंग रूम में जाने लगते हैं। मॉन उस लेडी को पूछते तुम सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो लेडी कहती लेडी बॉस के बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कोई इमरजेंसी न्यूज जरूर है। तो मॉन कहते आपको कैसे पता चला। तो चेन कहते जैसे वो स्माइल कर रही थी उसे पता चलता है किसी को तो वो आज ऑफिस से निकालने वाली है। तभी वहाँ HR आते हैं और उसे फायर से मार कर कहते ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, पहले तुम मर गए हो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे, पर अभी तुम सच में मरने वाले हो। तो चेन कहता है आप ये कैसे बकवास बातें कर रहे हो, चलो हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए। तो वो सब जल्दी से मीटिंग रूम में जाते हैं। सैम मीटिंग रूम में आते हैं और कहते हैं आप सबको पता ही है मैं इस कंपनी को कैसे बेस्ट तरीके से मैनेज करती हूँ, जैसे हम एक फैमिली हो। पर मुझे आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना है और मुझे सिर्फ सच ही सुनना है, फैमिली मेंबर्स आपस में डेट कर सकते हैं क्या। तो ये सुनकर सब शॉक होते हैं। HR चिन को कहते क्या चिन ये तुम हो क्या। तो चिन कहता है मैं नहीं हूँ। तो सैम प्रोजेक्टर ऑन करते हैं, उसमें एक क्लिप दिखाई देती है, उसमें ऑफिस के 2 स्टाफ मेंबर लबे-टबे बन रहे थे। तो ये देखकर पूरा स्टाफ शॉक होता है और उन दोनों को पूछते आपने ऐसा क्यों किया। वो लड़का उस लड़की के पास जाता है और लेडी बॉस को कहता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसमें क्या बुरा है। तो सैम कहती है अगर तुम्हें प्यार करना है तो किसी और जगह जाओ, क्योंकि यहाँ का रूल है ऑफिस में रोमांस करना अलाउ नहीं है। तो लड़की रोते हुए कहती है पर लेडी बॉस हम कपल है, फिर भी उसका असर हमारे वर्क पे नहीं हुआ है। तो सैम कहते हैं पर इस कंपनी के लिए ये सीरियस इशू है, रूल्स आर रूल्स, तुम दोनों यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहे हो तो तुम लोगों को तो पता ही होगा मैं रूल को लेकर कितनी सीरियस हूँ। तुम लोगों ने रूल ब्रेक किया है, इसका मतलब यही हुआ अब मेरे रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और उन्हें कंपनसेशन मनी देती है। तो वो लड़का उस लड़की को कहता है चलो। सैम सबको कहती है अगर आप में से किसी ने भी रूल्स ब्रेक किए तो अगला नंबर आपका होगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो लड़का गुस्से से कहता है अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा तुम किसी के साथ डेट करोगी तो उस पर्सन को यहाँ से जाना पड़ेगा और वो पर्सन इस कंपनी में दोबारा कभी नहीं आएगा। और वो उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। HR मोन को कहती है मोन ये बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें अनकंडीशनली रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो मोन कहती है कौन सा रूल। तो उसके साइड में जो लेडी होती है वो कहती है ऑफिस में रोमांटिक रिलेशनशिप करना मना है, अभी जो कपल यहाँ से गया उन्हें बस साथ में आए कुछ मंथ्स ही हुए थे। तो दूसरी लेडी कहती है लेडी बॉस उन्हें यहाँ से निकाल के एग्जाम्पल सेट कर रही है कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मॉन कहती है क्या सच में ऐसा रूल है। मॉन सोचने लगते, बाद में वो अपने प्लेस पर बैठे होते, तभी वहाँ एक लेडी आती है और कहती है चलो अब हमें, आज तुम्हारा इस ऑफिस में फर्स्ट डे था तो तुम्हें पता चल गया होगा लेडी बॉस कितने हार्टलेस है। आई होप तुम कल ऑफिस में जरूर आओगे। तो HR कहते तुम उसे डरा क्यों रही हो, और मोन को कहते लेडी बॉस इसलिए सीरियस है क्योंकि आजकल कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो चीन कहता है पर तुम सही टाइम पर यहाँ आई हो। तो मोन कहते हैं पर मुझे उन दोनों के लिए बुरा लग रहा है, मुझे ये रूल फेयर नहीं लग रहा है। तो HR कहते हैं हाँ वो दोनों अपना काम अच्छे से करते थे, पर अभी उनकी जगह न्यू एम्प्लॉयज आएंगे, ये कितना बुरा है। तभी उसे कुछ याद आता है और मोन को कहते मैं तुम्हें तुम्हारा स्टाफ ID देना भूल गई थी, और उसे ID देती है। तो साइड में जो लेडी होती है वो उसे इस ऑफिस में आने के लिए वेलकम करते है और कहती है अब हम चलते हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो क्या।
तो मॉन कहती है मुझे पूछने के लिए थैंक्स, पर मुझे लगता है मुझे अपना डेस्क ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो सब कहते ओके ठीक है, तो हम चलते और उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते। तभी एचआर मॉन को कहते मॉन यहीं पर रहना, क्योंकि मैं न्यू एम्प्लॉयज नहीं चाहती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। मॉन अपना आईडी देखकर खुश होते है और अपना डेस्क ऑर्गेनाइज करने वाली थी, तभी वो देखते मेड आंटी के हाथ से गार्बेज बैग गिर गई थी। तो मॉन उन्हें हेल्प करने के लिए जाते हैं। तो मेड आंटी उसे थैंक्स कहते हैं। मॉन कहते हैं क्या मैं आपके और हेल्प कर सकती हूँ क्या? तो मेड आंटी कहती है हाँ, बस इस बॉक्स को अब स्टेयर के पास रखना है। तो मॉन वो बॉक्स लेकर स्टेयर के पास जाते हैं। वो बॉक्स वही रख देते हैं और आसपास देखकर स्माइल करते। तभी पीछे से सैम आकर उसे आवाज देती है। तो मॉन डर कर गिरने वाली थी, तो सैम उसे पकड़ लेते। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते। मॉन उसे सॉरी कहती और खड़े होने की कोशिश करने लगते, पर वो फिर से गिरने वाली थी। तो सैम उसे पकड़ लेते। सैम उसे कहते कि तुम ठीक हो? तो मॉन कहती हाँ। सैम का ब्रेसलेट मॉन के बालों में अटक जाता है। तो सैम उसे छुड़ाने की कोशिश करते, पर वो निकल नहीं रहा था। तो सैम उसे कहते चलो। सैम ड्रॉवर से सीजर निकालती है। तो मॉन घबरा के कहती है आप ये क्या कर रहे हो? तो सैम कहते ये ब्रेसलेट 5 मिलियन बात का है, अगर हेयर और ब्रेसलेट की बात करो तो कौन रिग्रो करेगा? तो मॉन कहते हेयर। तो सैम कहते तो मुझे क्या कट करना चाहिए? तो मॉन कहते हेयर। तो सैम उसके हेयर काटने लगते। तो मॉन कहते नहीं प्लीज ऐसा मत करो, और वो आगे पीछे होने लगते। तभी उसके हेयर में से वो ब्रेसलेट निकल जाता है। सैम अपने ब्रेसलेट को देखकर कहती है क्या तुम ठीक हो? तो मॉन को लगता है वो उसे पूछ रही है, इसलिए वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। सैम अपने ब्रेसलेट को देखते देखते वहाँ से चली जाती है। तो ये देखकर मॉन शॉक होते है। बाद में वो घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे उसका फ्रेंड मिलता है। वो उसके लिए कॉपी लेकर आया था। मॉन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसका फ्रेंड कहता है आज तुम्हारा फर्स्ट डे था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, और वो उसे कॉपी देता है। तो मॉन उसे थैंक्स कहते हैं। फ्रेंड उसके सामने फैन रखकर कहता है कैसे लग रहा है? मैं ऐसे ही हमेशा तुम्हारी केयर लूंगा और ना ही कभी ऐसे करना बंद करूंगा। तो मॉन कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है, फिर भी तुम ऐसे पागलों जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो? चलो अब मैं चलती हूँ। और उसके हाथ में वो कॉपी देखकर वहाँ से जाने लगती है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हम कल साथ में खाना खाने के लिए जा सकते हैं क्या? तो मॉन कहते हैं ओके ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते। रात को वो सब डिनर कर रहे थे। मॉम कहती है लेडी सैम इतनी चेंज हो गई है क्या? तुम मजाक कर रहे हो क्या? तो मॉन कहती है पहले मुझे भी लगा ये जोक है, पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ ये जोक नहीं है। तो डैड कहते पर मुझे लगता है लेडी सैम को वर्क में बहुत स्ट्रेस होगा, इसलिए तुम उसे याद नहीं हो। पर ये स्ट्रेंज नहीं है, क्योंकि तुम उसे मिली थी तब तुम बहुत ही यंग थी, पर अभी तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए शायद तुम उसे याद नहीं हो। अगर मैं भी उसके जगह होता तो मुझे भी तुम याद नहीं होती। तो मॉम कहते तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? टाइगर को उसके सामने लेकर जाओ, उसे तो वो जानते होगे ना। तो मुझे भरोसा है उसे तुम याद आओगी तो वो तुमसे अच्छे से बात करेगी। तो डैड कहते माय डियर उसे पर्सन याद नहीं है, और तुम होप करी हो कि वो इस डॉग को पहचान लेगी। तो मॉन कहते मुझे नहीं लगता है ये इतना सिंपल है, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि मैं इस वर्क के लिए फिट हूँ। तो मॉम कहते पर तुमने उसके साथ काम करने के लिए कितनी मेहनत की है, इसलिए तुम उसके कॉलेज में पढ़ी हो, और तुमने ग्रेजुएट होने के लिए कितनी मेहनत की है, तो तुम एक दिन में ही गिव अप कर रहे हो। तो मॉन कहते पर मॉम मुझे नहीं लगता है मैं यहाँ काम कर पाऊंगी, शायद मुझे इंग्लैंड में जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। तो डैड कहते ये तो तुमने अच्छा सोचा है, इसका मतलब ये हुआ तुम तुम्हारे डैडी को मिलने के लिए आ सकते हो। तो मॉन कहते हाँ डैड। तो डैड कहते मुझे लगता है तुम्हारा उधर ब्राइट फ्यूचर है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें उधर मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तो मॉन कहते ओके डैड। मॉम वहाँ से चले जाते और प्लेट वॉश करने लगते, पर वो इतनी जोर से प्लेट बजा रही थी कि डैड और मॉम को पता चलता है मॉम गुस्से में है। तो वो मॉम का गुस्सा शांत करने के लिए इधर उधर की बातें करते। डैड धीरे से कहते मॉम इसलिए अपसेट है क्योंकि तुम इंग्लैंड में जॉब करना चाहते हो, तो जाओ उससे बातें करो, पहले मैं जाता हूँ। डैड मॉम के पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें हेल्प चाहिए क्या? तो मॉम कहती है नहीं मैं खुद कर लूंगी। तो डैड कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तो मॉम कहते हैं हाँ। डैड मॉम को मनाने के लिए इशारा करते हैं। तो मॉम के पास आते हैं और कहते हैं क्या मैं आपकी हेल्प करूँ क्या? तो मॉम कहती है नहीं मैं कर दूंगी।
तो मॉम कहती है मॉम आप मुझसे नाराज़ हो क्या। तो मॉम कहती है मैं तुमसे नाराज़ क्यों रहूँगी। तो मॉम कहती है क्योंकि मैं इंग्लैंड में जॉब के लिए जा रही हूँ इसलिए। पर मॉम कोई जवाब नहीं देती। तो मॉम कहती है मॉम मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ पर मैं उधर मेरे फ्यूचर के लिए जा रही हूँ। तो मॉम कहती है मैं किसी को भी वहाँ जाने के लिए रोक नहीं रही हूँ, बस मुझे यही डर है कि अगर तुम डैड के पास इंग्लैंड चली गई तो वो तुम्हारी मेरे जैसे केयर ले पाएंगे या फिर नहीं। तो मॉम को हक करके कहती है मॉम आप जैसी मेरी केयर और कोई नहीं ले सकता। तो अब मैं इसके बारे में और बातें नहीं करूँगी, मैं बस अपने वर्क में फोकस रहूँगी। तो लेडी सैम मुझे वहाँ से नहीं निकालेगी और अगर उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया फिर भी मैं वहाँ से नहीं जाऊँगी। अब ठीक हो ना। तो मॉम स्माइल करती है और कहती है मेरी बस एक ही विश है तुम स्ट्रांग बनो और थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो मॉम कहती है ओके ठीक है मॉम और वो मॉम को हेल्प करने लगती है। तो मॉम कहती है मॉम मुझे लगता है लेडी सैम इसलिए चेंज हो गई होगी क्योंकि उसके लाइफ में कुछ तो हॉरिबल हुआ होगा वरना वो ऐसे चेंज नहीं होगी। तो मॉम सोच में पड़ती है। सैम कार चला रही थी तभी उसे उसके दादी का कॉल आता है और वो उसे घर आने के लिए कहती है। तो सैम को ना चाहते हुए भी घर जाना पड़ता है। तभी एक मेड आकर उसे डाइनिंग रूम में खाना खाने के लिए बुलाते है। सैम वहाँ जाती है, वो चेयर पर बैठकर दादी का वेट कर रही थी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, उसकी दादी कितनी स्ट्रिक्ट है ये दिखाया जाता है। वो उसे बता रही थी कैसे बैठना चाहिए। फ्लैशबैक खत्म होता है, सैम आज भी उसी तरीके से बैठी होती है। तभी वहाँ उसकी दादी आती है और उसे कहती है आजकल तुम मुझे देखने के लिए नहीं आते हो। तो सैम कहती है मैं वर्क में बिजी हूँ। तो दादी कहती है मैंने देखा है तुम्हारी कंपनी में बहुत इशू चल रहे थे जब तुमने कंपनी स्टार्ट की थी, पर अभी बहुत साल हो गए तो तुम्हें इसे बंद कर देना चाहिए। तो सैम कहती है पर मैंने आपसे 5 इयर्स का वर्क मांगा है तो मुझे नहीं लगता मुझे ऐसे करना चाहिए। तो दादी कहती है तुम्हारा टाइम वेस्ट क्यों करी हो, तुम एक लड़के हो, एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें ये सब अपने हस्बैंड को देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे बच्चे उसे संभालेंगे। तो सैम कहती है पर ये कंपनी मेरा ड्रीम है और मैंने उसे सक्सेसफुली चलाए तो आपको प्राउड फील होना चाहिए। तो दादी कहती है अगर तुम चाहते हो मैं तुम पर प्राउड फील करूँ तो तुम्हें मैं जो कहती हूँ वही करना चाहिए, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो। तो सैम कहती है क्या आपने मुझे सिर्फ यही बातें करने के लिए यहाँ बुलाए क्या। तभी वहाँ मेड और एक चेयर लाती है। तो सैम कहती है यहाँ और कोई आने वाला है क्या। तभी वहाँ क्रीक आता है, वो सब खाना खाने लगते हैं। खाना खत्म होने के बाद दादी कहती है तुम दोनों को एंगेज हुए बहुत टाइम हुआ है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी एज भी अब 30 हो गई है। तो सैम कहती है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलती हूँ। अगर मैं 1 ईयर में जैसे आप चाहती थी वैसे कंपनी नहीं चला पाई तो मैं कंपनी बंद कर दूंगी और मैं क्रिक से शादी कर लूंगी। सैम वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे क्रिक भी आता है और कहता है अब हम क्या करेंगे। तो सैम कहते हैं हम बिजनेस पार्टनर है तो मुझे सोचने में हेल्प करो। तो क्रिक कहते हैं क्या हम बैंक में रॉबरी करें क्या। तो सैम कहते हैं मैं सीरियस हूँ, मुझे शादी करके हाउसवाइफ नहीं बनना है, तुम्हें पता है ना मुझे मेरी कंपनी से कितना प्यार है। तो क्रिक कहते हैं तो हम ऐसा करते तुम कंपनी चलाना, मैं हाउस हस्बैंड बनूंगा, ये आइडिया कैसा है। तो सैम कहते ये टेक है और यूजलेस है, मुझे क्या करना चाहिए मैं खुद ढूंढ लूंगी। तो क्रिक कहते हैं हमें कुछ नया करना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट हो। तो सैम को कुछ आइडिया आता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड फर्स्ट का सेकंड पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।